नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि 100% सत्य है। ऐसा सोचना भी मत कि ये झूठ है, ठीक है, कि ये फर्ड है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सिंपली एक ट्वीट किया और यहाँ पे इन्होंने कहा है जो वजीरेक्स एक्सचेंज है, जो कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और जो इनके अंदर मतलब एक तरीके से एक्ट लगाया है, जैसे हम कोई भी गलती करते हैं तो जो कोर्ट होता है या फिर जो पुलिस होती है, जो पुलिस होती है वो किस एक्ट के अंदर अपना जो अपराध है उसको वहाँ पे लिखा जाता है कि भाई इसने इस एक्ट के अंदर जो अपराध है वो किया, और उस हिसाब से फिर जो भी सज़ा होती है वो कोर्ट, माननीय जो कोर्ट होता है वो हमको सुनाता है, और हमको वो जो भी सज़ा होती है उसको सिंपली कंप्लीट करना होता है। तो उसी तरीके से लो है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो इन्वॉल्व है, यानी कि किया गया है क्रिप्टो करेंसी में, वर्थ ऑफ 2790 करोड़, 2790 करोड़। मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ये कोई छोटा सा अमाउंट है, 2790 करोड़। अब यहाँ पे क्या वजीरेक्स ने ये गड़बड़ किया है, वजीरेक्स के यूजर्स ने गड़बड़ किया है? आखिर ये माजरा है क्या? इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। डीप में समझने से पहले आखिर ये है क्या ईडी, और ये जो फेमा है ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो, इसको सिंपल शब्दों में डिफाइन करूँ तो ये मानो कि मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, या फिर कनाडा में रहता है, और कनाडा से वो मुझे पैसा भेजेगा। तो ऑफकोर्स कनाडा में कोई भारतीय मुद्रा तो चलती नहीं है कि भाई 10 का नोट लेके गया और वो कुछ भी खरीद सकता है। नहीं, वहाँ की जो भी करेंसी होगी, जैसे हमारा यहाँ का भारतीय रुपये है जिसको INR बोलते हैं, इंडियन रुपीज़, ठीक है, उसी तरीके से जो भी कनाडा का है सिंपली वो चलता है। सो वहाँ से अगर वो खुद की करेंसी मुझे भेजेगा तो सबसे पहले वो करेंसी आएगी बैंक में। जैसे मैं आपको एक बार डेमो से समझाता हूँ, लाइव समझाता हूँ सिंपली। तो मैंने क्या किया, अपना स्टेटमेंट ओपन किया जो कि HDFC बैंक का है, ठीक है। यहाँ पे मानो कि मुझे कोई पैसा भेज रहा है, मानो कि मेरा जो दोस्त है उसने मुझे पैसा भेजा, तो वो कनाडा का जो भी रुपए है वो ही भेजेगा, लेकिन बैंक उसको कन्वर्ट कर देगा INR में, इंडियन रुपीज़ में, और मेरे बैंक में आ जाएगा। लेकिन जो मेरा दोस्त है अगर वो मुझे पैसे भेजेगा तो उसको लिखना पड़ेगा कि वो पैसा किसको भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कितना भेजना है, सारी डिटेल्स उसको भरनी होंगी। अगर वहाँ पे कोई भी डिटेल फॉल्ट होता है तो वो सिंपली पैसा सेंड होता नहीं है, और हो भी जाएगा तो उसके बाद में जब बैंक में मेरा पैसा आ जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा नहीं, मुझे बुलाया जाएगा बाकायदा और पूछा जाएगा। आपको ईमेल आ जाता है अगर आपका भी कोई प्राइवेट बैंक में है तो, और फिर अगर आपका नॉर्मली कोई सरकारी बैंक में है तो आपको शायद कॉल भी कर सकता है मैनेजर, तो आपको बुलाएंगे बैंक में और आपसे पूछेंगे कि भाई ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है। और अगर आपका टॉपिक उनको सही नहीं लगता है, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो कन्वर्ट नहीं होगा और वापस चले जाएगा। लेकिन आप लॉजिकली टॉपिक बताओगे उनको कि ये है सर, मेरा फ्रेंड ने मुझे भेजा है, इस काम के लिए भेजा है, मुझे घर बनाना है, इस हिसाब से। या मानो कि आपका कनाडा में घर है सिंपली, और वहाँ से आपको कोई रेंट आता है इंडिया में, तो आप बोलेंगे कि मेरा कनाडा में घर है और जो रेंट देने वाला व्यक्ति है उन्होंने मुझे एज ए रेंट दिया है, वो रेंट है, आपको वो क्लियरिफिकेशन करना होगा बैंक को, तब जाके बैंक जमा करेगा। तो ईडी का आप समझ सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं आउट ऑफ, जो अपना बोल सकते हो आउट ऑफ कंट्री है, उस पर वो नज़र रखता है। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो सिंपली पूछता है कि भाई ये बताओ कि आपने ट्रांजेक्शन किसके लिए किया गया। अब और डीप में समझते हैं इसको थोड़ा, कि लगभग 57 करोड़ अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स का मतलब होता है कि ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो अप्रोक्स ये जो पैसा है ये INR में पहले डिपॉजिट हुआ, उसके बाद में कन्वर्ट किया गया USDT में, उसके बाद में ट्रांसफ़र किया गया बाइनेंस एक्सचेंज पे। सो ये मतलब एक तरीके से ना, ये आप ये बोल सकते हो कि वजीरेक्स यहाँ पे बोलता है कि हम सारे यूजर्स का KYC रखते हैं, वो सारी चीज़ रखते हैं, या फिर आप बोलोगे तो ये हो कैसे गया, अब समझाते हैं। सो यहाँ पे जितना भी ये फंड ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, इसका जो ब्लॉकचेन है उस पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ईडी ये बोलता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसका रिकॉर्ड नहीं है ब्लॉकचेन पे। आप हमको रिकॉर्ड दिखाओ कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सिंपली ये किसके लिए किए गए हैं और इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं है। मैं आ चुका हूँ वजीरेक्स पे, ठीक है, मैंने वजीरेक्स ओपन किया है। आप सभी को पता होगा कि जो वजीरेक्स है उसको खरीद लिया है बाइनेंस ने, मतलब बाइनेंस ओन करता है वजीरेक्स को, आप ये समझ सकते हैं। सो बाइनेंस और वजीरेक्स एक है, तो वो अपने यूजर्स को एक अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि आप फ्री में अपना फंड विदाउट एनी फीस फ्री में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वजीरेक्स टू बाइनेंस, बाइनेंस टू वजीरेक्स। तो आपको भी एक ऑप्शन आता है जहाँ लिखा होगा ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या आप भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी कॉइन्स हैं ना, एज आप इनको फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो रिकॉर्ड है वो
हो सकता है कि बाइनेंस रखता हो या वजीरेक्स रखता हो, जो भी इनका सिस्टम है, लेकिन ये ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड नहीं होता है। और ब्लॉकचेन में ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि ये फेरबदल कर सकते हो। जैसे नंबर है, नंबर तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे तो कोई नहीं बदल सकता है, वो आप भी समझते हो। और इसीलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको इतनी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अडोप्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे एक बार चीज़ अगर 2 और 2 5 भी हो गया तो वो 2 और 2 5 कोई बदल नहीं सकता, लेकिन एज ए सिस्टम में उसको 2 और 2 4 भी किया जा सकता है। अब थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे मानो कि मैंने जो वजीरेक्स है उससे बाइनेंस पे भेज दिया, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने USDT भेजा, यहाँ लिखा है ट्रांसफ़र टू बाइनेंस, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे रेफरेंस आईडी मिल गई। रेफरेंस आईडी का मतलब होता है कि यूनिक एक ट्रांजेक्शन नंबर, आप इसको तो नहीं बोल सकते। रेफरेंस नंबर होता है एक तरीके से एक पहचान कि मैंने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें ऐड हो जाता है, स्टेटस क्या है वो ऐड हो जाता है, टाइमिंग ऐड हो जाता है इसमें, और जो किस जैसे कि अगर मैंने बाइनेंस से भेजा होता तो होता बाइनेंस टू वजीरेक्स, लेकिन हमने वजीरेक्स टू बाइनेंस भेजा है तो जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो अपना ऐड हो गया। लेकिन अगर वहीं मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया ट्रॉन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रॉन पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने डिपॉजिट किए, ध्यान रखना डिपॉजिट किए तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस आईडी भी मिल रही है, अमाउंट भी मिल रहा है, ट्रांजेक्शन फीस, स्टेटस क्या है, उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी मुझे मिल रहा है। रेफरेंस नंबर अलग है, ट्रांजेक्शन आईडी अलग है, डेट मिल रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जो पंगा हो रहा है ये इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनेंस टू वजीरेक्स होता है, वजीरेक्स टू बाइनेंस, इस पे जो ब्लॉकचेन है उस पे रिकॉर्ड जाता ही नहीं है। तो सिंपली आप इतना समझिए कि जो वजीरेक्स है वो जो भी लीगल टीम होगी उनके हिसाब से वो रिप्लाई करेंगे। और ये जो आप ईडी का ये ट्विटर देख सकते हो, तो अभी इनको जो हार्ड कॉपी है वो भी जो वजीरेक्स है उसको रिसीव हो जाएगी ऑनलाइन, तो इन्होंने बताई दी अपने प्लेटफॉर्म पे आके। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ सिंपली देखो, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, जो वजीरेक्स है उनका जो वॉलेट है उसमें रिसीव हुआ है लगभग 880 करोड़ का, ठीक है, फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट, एंड ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद में लगभग 1400 करोड़ रुपए का, जो कि बाइनेंस के अकाउंट में हुआ है। और वही जो ईडी कहता है वो ये कहता है कि जो वजीरेक्स है उनके जो अकाउंट है सिंपली उसमें जो बाइनेंस अकाउंट है उससे 880 करोड़ रुपए का, मतलब 880 करोड़ रुपए का जो क्रिप्टो करेंसी है सिंपली वो रिसीव हुआ है। और 1400 करोड़ रुपए की, मतलब 1400 करोड़ रुपए की जो वर्थ बनता है क्रिप्टो करेंसी, वो बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र की। इसमें ध्यान समझना, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड नहीं है या उपलब्ध नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बोला था। और यह पाया गया, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, जैसे मैं पहले बैंक वाला जो समझा रहा था, सिंपली जो यहाँ पे ईडी है वो ये कहता है कि यह पाया गया कि जो वजीरेक्स है, ठीक है, वजीरेक्स के जो क्लाइंट है, यानी कि यूजर्स है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट यानी कि KYC के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त अगर मुझे बैंक से पैसे भेजता है कनाडा से, तो उसको पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। या टेररिस्ट या आप कुछ भी बोल सकते हो, उनके लिए सुरक्षित पनाह मतलब जगह है, जो भी आप बोल सकते हो, जोन बोल सकते हो आप। सो यही सीन है। अब देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस पर ना जो भी है वो होना रहेगा, अपन को सेफ साइड रहना है। सेफ साइड कैसे रहेंगे, आप अपना फंड डिवाइड कर लीजिए, वजीरेक्स में पड़ा हुआ है। देखो फर्स्ट तो ये कि वजीरेक्स में फंड जैसे कि ट्वीट किया है कि अभी सेफ है और ये लो ट्रेंडिंग भी होने लगा, ट्रेंड होना ही था, सिंपल बात है, इतना बड़ा टॉपिक है। बट जो सीन हुआ है इससे यूजर्स को इम्पैक्ट होगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेटा है सिंपली और जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो वजीरेक्स जाने और ईडी जाने, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। वजीरेक्स का फंड, जो भी वजीरेक्स पे फंड पड़ा है लोगों का, वो तो रहेगा ही, सिंपल बात है। लेकिन हो सकता है कि ईडी कहे कि नहीं, आप जब तक इसको क्लियरेंस नहीं दोगे तब तक हम आप पे ये लो लगा रहे हैं, क्योंकि देखो कानून है भाई। सो मेरा जहाँ तक मानना है कि हमको क्या करना चाहिए, अगर 100 रुपये पड़ा है तो लगभग 70-80 रुपये आप निकाल के CoinDCX पे लेके जा सकते हैं और बाइनेंस पे लेके जा सकते हैं। देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बिल्कुल ओपिनियन नहीं है। आप खुद से और ज़्यादा रिसर्च कर लेना और आपको अच्छा लगे तो ये करना, और वजीरेक्स पे ही करना है तो वजीरेक्स पे ही ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं है। सो मेरा कहना यही है कि हमेशा 2-3 एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि मैं जो लर्निंग सीरीज रखता हूँ उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं है लोगों को 50 व्यूज़ 83 व्यूज़, ठीक है। लर्निंग चीज़ों पे 84, ठीक है, 58, ये जितने भी वीडियो ना यहाँ तक ये लर्निंग है, उसके बाद ये व्यूज़ देखो, उसके बाद ये 2 वीडियो लर्निंग है, ये भी लर्निंग है, ठीक है, ये लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग है, ठीक है, ये लर्निंग है। जो लर्निंग
वीडियो है ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को बस टॉपिक होना चाहिए लोगों के पास, बस लोगों को उससे मतलब है। चलो कोई बात नहीं है गाइस, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए।